सवाल तो बड़ा यह है कि आज जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो तस्वीर कैसी होगी। क्या बिल्कुल वैसी ही तस्वीर आज भी देखने के लिए मिलेगी जैसे पिछले 4 दिन में संसद में देखने के लिए मिली है? फिलहाल इसके संकेत तो मिल रहे हैं, क्योंकि रोज की तरह आज भी सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष के सांसद जब संसद भवन परिसर पहुंचे तो फिर वहां जोरदार नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है, धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई है। और आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है। I will consider everybody. You first take your seat. I will consider everybody. माननीय सदस्यगण, ऐसे कारगिल दिवस विजय दिवस को हम 26 तारीख को मनाते हैं, लेकिन 26 तारीख को अवकाश होने के कारण मैं कारगिल दिवस विजय दिवस का मेंशन आज कर रहा हूं। माननीय सदस्यगण, दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के आत्मविश्वास, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। अब सदन कारगिल के अमीर शहीदों की पवित्र स्मृतियों में मौन रहेगा। The practices, procedures and conventions of the House and to enable them to make effective use of the various parliamentary devices available to members in the प्रश्नकाल मैंने पूर्व में व्यवस्था दी थी कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और हमारे माननीय सदस्यगण सरकार से सवाल पूछते हैं, जवाबदेही भी तय करते हैं और अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, चुनौतियों, कठिनाइयों को भी सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं, नियमों के तहत उस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। ये मैंने कल भी कहा था, पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूँ। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें, सदन में गतिरोध पैदा न करें। सदन संवाद, चर्चा, सहमति, असहमति, चिंताओं और मुद्दों को उठाने वाला सदन होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करेंगे। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा और इसी के बाद लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। तो आज 5वां दिन है मॉनसून सत्र का और लगातार संसद में सिर्फ हंगामा हो रहा है, सिर्फ विरोध हो रहा है, चर्चा नहीं हो पा रही है। आज भी सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई सुबह 11 बजे तो पहले करगिल के वीरों को नमन किया गया, उनके लिए मौन रखा गया, लेकिन फिर जैसे ही शुरुआत होती है प्रश्नकाल में कार्य आगे बढ़ाने की विपक्ष की तरफ से जोरदार विरोध दर्ज कराया जाता है। विपक्ष सीधे युवाओं के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन उससे पहले विपक्ष की मांग यह है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है वो चर्चा के लिए तैयार है नियम के हिसाब से। राज्यसभा में अभी कार्रवाई जारी है। प्रशिक्षण हेतु की गई पहल संबंधी 368वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों समितियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 380वां प्रतिवेदन तथा शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग की अनुदान मांगे 2025-26 के संबंध में 364वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशें। तो लोकसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन फिलहाल राज्यसभा में कार्रवाई चल रही है। लगातार 5वां दिन है जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है और शोर शराबे की भेंट चढ़ जाती है। सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है। आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वीडियो संदेश जारी करके यह कहा गया कि पेपर लीक की रोकथाम के लिए सरकार कड़ा कानून लाने की तैयारी में है, जिसका मसौदा तैयार कर लिया गया है, जिस पर आज कैबिनेट से मोहर लग जाएगी और मॉनसून सत्र के अगले हफ्ते सोमवार ये मसौदा जो है वो सदन में रखा जाएगा चर्चा के लिए, ताकि कड़ा कानून बनाया जा सके। लेकिन 26 तारीख को अवकाश होने के कारण मैं कारगिल दिवस, विजय दिवस का मेंशन आज कर रहा हूं।